Assalamu alaikum everyone, dear students. Welcome to my YouTube channel, and I hope you are all fine. And in this lecture, we discuss about Muhammad Ali Jinnah University, Karachi, about the admission are open spring 2026 and ओपन डेट जो है वो उसकी जो है वो 7 फरवरी पे उसकी एडमिशन ओपन हो चुकी है। सो लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन प्रोसेस फीस 14 फरवरी फैब। ओके। एंड उसके अलावा जो है वो इसकी एडमिशन टेस्ट जो होगी वो और उसका इंटरव्यू साथ ही होगा। उस मिस के पहले टेस्ट होगी, उसके बाद जो है वो इंटरव्यू होगा वो 15 फरवरी पे संडे वाले दिन। ठीक है, सेम ही आपकी पहले टेस्ट होगी, उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों के पास भाई आपके पास देखिए, आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जिन स्टूडेंट्स ने 12 पास कर लिया है तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि भाई इसमें अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, तो इसमें आप जो फॉर्म फिल की एडमिशन ले सकते हैं अपनी। सो इतनी इसमें एडमिशन आसानी से मिल जाती है, इतनी मुश्किल नहीं होती है इसकी टेस्ट वगैरह। अच्छा, इस पे बात ये है कि 12 जिसकी इंटर पास है तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सो ध्यान रखिएगा जो भी आप लोग उसमें कांटेक्ट नंबर दें तो वो आप लोगों का एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो दूसरी बात ये है कि यहाँ उसमें ईमेल दें तो वो भी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, एक्टिव का मतलब ये है कि भाई उसके आपके पास यूज में हो। ठीक है। तो ऐसे ना हो कि भाई आपने 2-3 साल पहले आपने ईमेल बनाई थी तो वो आप उसमें डाल दीजिए, तो वो ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी थोड़ा उसमें क्या होगा भाई, आपके पास जैसे टेस्ट हो जाएगी उसके बाद आपके पास इंटरव्यू ही होगा, तो उसके बाद नहीं वैसे तो इंटरव्यू अभी इंटरव्यू जो है वो टेस्ट टेस्ट के बाद ही ले रहे हैं, फौरन ही ले रहे हैं, उस डेट सेम डे पे ले रहे हैं। सो पहले क्या होता था भाई, आफ्टर द कुछ सम डेज आप लोगों को बस ईमेल आती थी या कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज आता था या कॉल आती थी, तो कहते थे भाई आप लोगों का इंटरव्यू इस डेट पे आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं लाजमी। ठीक है। अच्छा, अब बात यूं है कि ये आपको लाजमी इसके एक्टिव रखनी पड़ेंगे, वो इसमें डाल दीजिएगा जो एक्टिव हो। तो आपके पास क्योंकि मेल आएगी या ईमेल आएगी, क्या आएगा भाई, आपके पास प्रोविजनल एडमिशन ऑफर लेटर आएगा और फीस वाउचर भी आएगा। सो ईमेल पे आएगा, ठीक है, कह रहा है ना। सो वो 16 फरवरी पे आएगा, फिर मंडे वाले दिन आएगा। ट्यूशन फीस और जो है वो सबमिट एडमिशन फीस एंड ट्यूशन फीस प्लस में आपको 20 फेब पे लाजमी सबमिट करवानी है। अच्छा, और उसके अलावा आपके पास भाई प्रोविजनल एडमिशन ऑफर लेटर जो है एंड फीस वाउचर जो है वो टू बी ईमेल्ड सिलेक्टेड एप्लीकेंट। ठीक है। अच्छा, ये बात थी। उसके बाद हम जो है वो डिटेल्स जो है पैटर्न कैसा होगा, ठीक है, ये उसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिपार्टमेंट उसकी एडमिशन ओपन हुई है। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन रिलेटेड आप लोग लाजमी पूछिए कमेंट बॉक्स में। एंड सो आगे हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। ये बात ध्यान में रखिए, कांटेक्ट नंबर और ईमेल और एडमिशन प्रोसेस इतना डिफिकल्ट नहीं है, टेस्ट की लेवल इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है, आसान होती है। सो काइंडली अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आज जो है वो टेस्ट अच्छी हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, लाजमी कीजिए डियर स्टूडेंट्स। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे आगे चले जाते हैं। जो सीपीएन फार्मूला है वो मैट्रिक की 15% वो काउंट करते हैं। और इंटरमीडिएट की अगर आपके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया हुआ है तो आपकी उसमें आपकी 35 उसकी फर्स्ट ईयर की काउंट होगी 35%। अगर आपके पास इंटर का रिजल्ट आया हुआ है, आपने इंटर पास की हुई है, ठीक है, तो इंटर पास की हुई है तो आपने 2024 में आप इंटर पास की थी, ठीक है, तो आपके पास तब फिर भी आपके पास 35 काउंट होंगे। अगर आप किसी ने 2025 में इंटर पास किया है तो उसकी फर्स्ट ईयर की काउंट होगी। अच्छा, एडमिशन टेस्ट का 50% डिस्काउंट होगा। एंड आपके पास जो है, अच्छा, मैंने जो एमसीक्यूज कलेक्ट किए थे जो अभी फर्स्ट राउंड हुआ था 2025 में, तो उनके एमसीक्यू में इंशाल्लाह जल्दी राउंड 1 के जो मैंने कलेक्ट किए थे मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा, मैथमेटिक्स के पोर्शन की इंशाल्लाह मैं आप लोग को प्रिपरेशन कराऊंगा कि मैं लेक्चर बना रहा हूँ उस पर। ठीक है, मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ कि ये मुझे ये चैप्टर कवर करने चाहिए, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी उस पर भी अपलोड कर दूंगा। तो आप सिर्फ आप लोगों को मुझे सपोर्ट की नीड है। अच्छा, आपके पास 20 जो ऐसे आपके पास आएगा, एक आपके पास ऐसे लिखना होगा, उसमें आपकी 20 मिनट्स होंगे। ठीक है,
तो वो आपको 20 मार्क्स का ऐसे लिखना होगा। ठीक है, तो ये ऐसे लिखने के लिए वो आप देखिए, टेस्ट होती है कंप्यूटर बेस्ड। आपको पहले एक पेज देंगे वो यूनिवर्सिटी वाले, पेज देंगे तो वहाँ पे आपको 20 मिनट देंगे, आपको बताएंगे, आपको वहाँ पे कुछ ऐसे लिखा होगा, दो तीन ऐसे लिखे होंगे, आपको पूछेंगे भाई इसमें से कोई एक लिखे, या आपके पास एक होगा, या आपको ये बोलेंगे आपकी अपनी मर्जी से कोई ऐसे ऐसे लिखे एक, वो उसकी 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, बाकी 80 जो मार्क्स होंगे आपके पास, 40 मार्क्स जो वर्बल रीजनिंग के होंगे, एमसीक्यूज होंगे, और क्वान्टिटेटिव के 40 एमसीक्यूज होंगे, उसके आपके पास 100 मिनट होंगे, आपके पास वो देंगे। ठीक है, आपके पास जो टेस्ट होगी वो होगी कंप्यूटराइज बेस्ड होगी। इसका सैंपल पेपर भी अवेलेबल है अपनी वेबसाइट पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, 20 मार्क्स ऐसे क्यों होंगे, क्योंकि आपके पास 20 मिनट जाएंगे। अच्छा, इनोलॉजी इनोलॉजी की आगे अब 20 एमसीक्यूज होंगे, और सिनोनिम के आपके पास 10 एमसीक्यूज होंगे, एंटोनिम के आपके पास 5 एमसीक्यूज होंगे। और ये टेस्ट पैटर्न है आपके पास, कंपोजिशन ऑफ टेस्ट है। ठीक है, सेंटेंस करेक्ट कॉम्प्लिकेशन के आपके पास 15 एमसीक्यूज होंगे, और कॉम्प्लिकेशन के आपके 10 एमसीक्यूज होंगे। और अर्थमेटिक के पास जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो पोर्शन है, तो ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को करवा दूंगा विद एमसीक्यूज, डिटेल एक्सप्लेनेशन, सारी थ्योरी मैं उसमें कवर कराऊंगा। सिर्फ सपोर्ट की नीड है, सब्सक्राइब करें आप लोग मेरे चैनल को, और कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछें। अच्छा, आपके पास एडमिशन फीस जो होगी वो आपके पास 3,000 होगी, 3,000, और वो रिफंडेबल नहीं होगा। वो आपको देखिए, आपने पेड कर दी तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी, ये याद रखें, इन लोगों ने क्लियर बता दिया वेबसाइट पे। अच्छा, एडमिशन फीस है वो 20,000 है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए। अच्छा, एडमिशन फीस आपकी 20,000 है। आपने सपोज करो एडमिशन ले ली, अब आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हो गई है, तो आप अब वहां पे जाना चाहते हैं, तो वो आपने एडमिशन, आपकी फीस जो एडमिशन फीस आपने पे कर दी है, तो याद रखें वो वापस नहीं मिलेगी, इन लोगों ने क्लियर बता दिया है, नॉन रिफंडेबल। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर जो है वो 9,000 है हर, जो ये फीस जो लिखी हुई है क्रेडिट अवर की, जितने आपके क्रेडिटर होंगे होंगे तो उनसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपकी टोटल फीस बन जाएगी तकरीबन, मुझे जो मैंने जो सुना है, तकरीबन हर ईच डिपार्टमेंट की जो फीस है वो 1 लाख से प्लस है। तकरीबन हर डिपार्टमेंट की मोस्टली जो है वो 1 लाख प्लस है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप फीस मैंने स्ट्रक्चर लिख दी है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप बीबीए में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम 45% होनी चाहिए। इंटरमीडिएट में मीन्स कि आपके पास अभी तो आपने इंटर पास किया है, आपकी फर्स्ट ईयर में 45% होनी चाहिए, या किसी ने डिप्लोमा किया या ए लेवल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की है, उसके लिए भी आईबीसी से अगर वेरीफाइड है, सर्टिफाइड है, तो आपकी 45। बीएस बिजनेस कंप्यूटिंग के लिए आपकी 45% रिक्वायर है मिनिमम। बीएस का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए आपकी मिनिमम 40% रिक्वायर है इंटर में। ठीक है, बीएस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए आपकी 40% मिनिमम रिक्वायर है। बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए 50% इंटरमीडिएट में रिक्वायर है। ए लेवल किया है या मैथमेटिक्स से किया है या प्री मेडिकल किया है वो भी एलिजिबल है। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की है सर्टिफाइड बाय आईबीसीसी से, तो वो भी इसमें एलिजिबल है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 50% होनी चाहिए इंटरमीडिएट में। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसमें भी आपकी मिनिमम जो है वो 50% उससे ज्यादा हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, कम में होगी तो वो आप इसमें एआई में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जो क्राइटेरिया इन लोगों ने बताया उसको वो फुलफिल नहीं करोगे आप लोग तो वो आप एलिजिबल नहीं हो। बीएस बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपकी 45%, बीएस साइकोलॉजी के लिए आपकी 45% होता है। अच्छा, the candidate who will be appearing outline in level। अच्छा, यही कहना चाह रहा है, अगर आपने फर्स्ट ईयर पास किया है, सॉरी आपने फर्स्ट ईयर का आपके पास मार्कशीट है, अगर आपके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है तो आपने अभी इंटर का एग्जाम दिया है, तो वो आप वेटिंग में हैं, तो आपके पास रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स जिनने इंटर जो है वो प्री मेडिकल से किया है, ठीक है, तो अगर वो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेगा,
तो वो तो आई थिंक कंप्यूटर साइंस में इनके एडमिशन ले सकता है, मैंने आपको अभी बताया था। जिनमें एडमिशन लेगा तो वो उनको मैथमेटिक्स जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर में उसको एक कोर्स होगा मैथमेटिक्स का, तो वो उनको वो पढ़ाई जाएगी। ठीक है, उनके पास उनका एग्जाम भी लिया जाएगा। ठीक है, तो वो क्लियर करेगा तो फिर आप उनको आगे भेजेंगे, तो भाई आप जो इंस्टीट्यूट को कंटिन्यू करें। ठीक है, अगर वो उस एग्जाम में फेल हो जाता है तो फिर वो उनका क्राइटेरिया है, तो वो कुछ आप लोगों को बताएंगे तो क्या करना है स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपकी फर्स्ट ईयर में, अगर आपकी इंटरमीडिएट में परसेंटेज आपकी 50% है, सॉरी 85% है या 85 से अबो है, आपको 99% आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस माफ की जाएगी। बाकी जो उसकी एडमिशन फीस है तो वो आप लोगों को देनी पड़ेगी। ठीक है, उनको मेंटेन करने के लिए आपको 4/4 जीपी उठानी है हर सेमेस्टर में। ईच सेमेस्टर में आपको ईच सेमेस्टर में आपको जीपी उठानी है 4/4। टोटल 4 होती है, 4 में से 4 आपको उठानी है, तो आपको 90% आपकी फीस माफ होती चले जाएगी। ठीक है, अगर आपकी 80% है इंटरमीडिएट में, या 84 80 टू 85 बिटवीन में, 80 टू 84.9 के बिटवीन में अगर है, तो आपकी 75% आपकी सिर्फ फीस माफ होगी। ट्यूशन में एडमिशन फीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आपकी एडमिशन हो जाती है, आपकी सेमेस्टर में आपकी इतनी जीपी होनी चाहिए, 3.90 टू 3.99, तो आपकी 50% आपकी फीस माफ होगी। अगर आपकी 75 है या 79.9% आपकी है अगर इंटरमीडिएट में, तो आपकी ट्यूशन फीस 50% माफ होगी। तो उनको आपको मेंटेन रखने के लिए आपको 3.75 एंड 3.89 तक आपको जीपी उठानी है। तो आपकी 25% आपकी फीस माफ होती चले जाएगी। मेंटेन रखनी है, मेंटेन रखने में आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। सबके लिए ये डिप्लोमा के लिए, जिसने डिप्लोमा किया उसके लिए भी यही सेम क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं। अगर किसी ने ए लेवल किया है तो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। अच्छा, ये अंडर ग्रेड प्रोग्राम है, वो ऑफर कर रही है, बीबी ऑफर कर रही है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑफर कर रही है, बीएस फाइनेंशियल टीचिंग आई थिंक, मुझे आई डोंट नो अबाउट दिस व्हाट इज द फुल फॉर्म। बीएस बिजनेस अकाउंट कंप्यूटिंग के लिए, बीएस साइकोलॉजी, बीएस कंप्यूटर साइंस, ये 4 ईयर के प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रही है। मैं यहाँ पर बता दूं 4 ईयर के ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये तो ओवरऑल 4 ईयर के प्रोग्राम है। बीएस साइकोलॉजी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्राम ऑफर कर रही है। अच्छा, 20 आपके ईच सेमेस्टर में आई थिंक 132 क्रेडिट अगर होंगे। सर मुझे पता नहीं है, आई थिंक 8 सेमेस्टर में 130, 8 सेमेस्टर में आके 132 क्रेडिट अगर होंगे। तो आई डोंट नो अबाउट दिस एट। 132 को डिवाइड कर दें आप 8 से, जो आपको आंसर आएगा ना, तो उनके पास जो मैंने आपको फीस बताई थी उनसे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपकी ईच सेमेस्टर की आपकी इतनी इतनी फीस बनेगी। अच्छा, ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम में अप्लाई कर रही है 4 ईयर प्रोग्राम का। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ये 2 ईयर के प्रोग्राम है। आपको अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम जो ऑफर कर रही है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, वो सिर्फ 2 ईयर के अप्लाई वो है प्रोग्राम। अच्छा, बीबीए के लिए भी है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए भी है, और बीएस फाइनेंस पता नहीं इसका क्या फुल फॉर्म होगा, बीएस टेक्नोलॉजी भी है, और बीएस साइकोलॉजी के लिए ये प्रोग्राम ऑफर कर रही है। 2 ईयर प्रोग्राम। आई थिंक यहाँ पे वीडियो इंडा भी है। तो कोई क्वेश्चन हो तो और लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में मेरे स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो उस पर प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मैं वीडियोस जो है मैथमेटिक्स की पोर्शन की मैं इंशाल्लाह आप लोगों को तैयारी कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।